जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 तो 2017 में किस तरीके के प्रश्न आए हुए थे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देखेंगे। तो ये व्याख्या सहित हमारा पेपर सॉल्व है, तो आप लोग इसे देखें। तो ये है 12 दिसंबर 2017 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें हम सामान्य हिंदी के बारे में इसमें चर्चा आप लोगों से हम करेंगे। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा में किस माध्यम से और किस तरीके से प्रश्न आए हुए थे और अगली जो परीक्षा है उसमें संभावित प्रश्न किस तरीके के होंगे, इनके बारे में हम जानेंगे। तो देख लेते हैं हमारे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए थे, तो उनके बारे में हम जानकारी साझा करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे और भी जो हमारे जो सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं उनको नहीं देखा है, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके माध्यम से आप लोग उन वीडियो को प्राप्त करके देख सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देख रखे हुए हैं, इनको आज हम देख लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की है, हिंदी भारत की डैश डैश है, यही सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा करें। तो क्या है हिंदी भारत की है? तो मूल भाषा है, राजभाषा है, अंतर्राज्यीय भाषा है या राष्ट्रभाषा है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, इसका विकल्प हमारा राजभाषा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ये इसका ऑप्शन पूरा सही है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? तो दिए गए विकल्प में ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऋजु का जो विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा वो वक्र हो जाएगा। ठीक है, ऋजु का वक्र हो जाएगा। ऋजु मतलब होता है सीधा और विरुद्धार्थी मतलब होता है वक्र, होता है मतलब टेढ़ा बेढ़ा। तो ऋजु का वक्र हो जाएगा, सुर का असुर हो जाएगा। ठीक है, और सरस का नीरस हो जाएगा। ओके, सरस का नीरस, मिथ्या का सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये विलोम हमारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वें, क्या है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह चित्रा मुदगल हैं, असगर बहाजत हैं, वजाहत हैं या इंदिरा डागी हैं या मनोहर कुमार पांडे? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है इंदिरा डागी। ठीक है, इंदिरा डागी को 70वें, क्या है 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 70वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार 2016 में भोपाल के नवोदित लेखिका इंदिरा डागी को उनकी कहानी शुक्रिया इमरान साहब के लिए प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015 में मिला। क्या मिला? इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015 में मिला। और ज्ञानपीठ, कौन सा? ज्ञानपीठ जो नवलेखन अनुशंसा पर पुरस्कार 2013 में मिला। बागेश्वरी पुरस्कार 2013 में मिला। ठीक है, और इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? तो 150 प्रेमिकाएँ, हवेली और सनातनपुर, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला हो जाएगा दिए गए, क्या है अगला, दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। तो ये किस प्रकार के शब्द हैं, इनको आपको बताना है। तो देख लेते हैं, आकारबोधक, गंधबोधक, गुणबोधक या दोषबोधक। तो इसमें हमारे इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? गुणबोधक। गुणबोधक ये हमारे हो जाएंगे। अच्छा, ये भी गुण है, दानी ये भी गुण ही है, किसी की विशेषता है, और न्यायी ये भी एक राजा की विशेषता है, और कृपालु ये एक स्वभाव है, तो ये भी गुण ही है। तो जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार और स्वभाव, दशा, स्वाद, गंध और दिशा, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। क्या है? तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो देख लेते हैं गुणबोधक क्या होता है। तो गुणबोधक क्या होता है? अच्छा, भला, सुंदर, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब कैसे वर्ण हैं? तो ये सब गुणबोधक वर्ण हैं। फिर है भावबोधक। तो भावबोधक देख लेते हैं, बुरा, कुरूप, दुर्जन, नीच,
दुष्ट। तो इसकी ये प्रकृति को जो है ये प्रकृति को दर्शाते हैं, तो इन्हें भावबोधक बोलते हैं। गंधबोधक क्या होता है? तो ये बदबू, सुगंधित, दुर्गंध, तो ये सब क्या हो जाते हैं? गंधबोधक हो जाते हैं। आकार बोधक क्या है? तो लंबा, चौड़ा, गोल, त्रिकोण, ये सब क्या है? आकार बोधक कहलाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो इसमें किए गलत लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। क्या है? कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? तो ये क्या है? सात समंदर पार, डायन, जंगल जहाँ शुरू होता है, या ऑपरेशन जोनाकी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन किसे दिया गया है? तो जंगल जहाँ से शुरू होता है, ये इसमें हमारा कृति सही हो जाएगी। कौन सी? जंगल जहाँ से शुरू होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। तो क्या है? सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी कृति जंगल जहाँ शुरू होता है के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ 30 साल का सफ़रनामा, प्रेम मुक्ति, किसानगढ़ के अहेरी, पाँव तले की दूब, सात समंदर पार, डायन, आकाश चंबा, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार को पहचानना है, तो देखना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है। तो आप लोग देखें और बताएं कि इसमें हमारा कौन सा अलंकार सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। कौन सा? रूपक अलंकार। यह जीवन क्या है निर्झर है, इसका अर्थ यह है कि जीवन झरने के समान निरंतर प्रवाहित होने वाला है। इसमें वाचक पद का लोप है और उपमेय या प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। क्या है? साथ साथ इसका वर्णन हुआ है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान उपमान का रूप दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो क्या है? स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। स्वभावारूप क्या है? स्वभावारूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, या स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें स्वभाव लिखा है, स्वभाव होता है, ठीक है, पहले यही गलत हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा है? स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है इसमें। तो आप देखें और बताएं कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। तो याचनाओं, याचना, या याचनई, या फिर याचनाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा, ठीक है। याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है। संज्ञा के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, उससे बहुवचन कहते हैं। जैसे बेटियां, घोड़े, लड़के, नदियां आदि। कुछ शब्दों के रूप एकवचन व बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे छाया, कल, पानी, क्रोध, क्षमा, जनता, दूध, प्रेम, वर्षा। ये सभी हमारे नित्य एकवचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। क्या है? दोनों में समान रहते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से विभिन्न शब्द का समानार्थी शब्द बताएं।
तो विपिन शब्द का आप लोगों को समानार्थी शब्द इसमें बताना है। तो अनल है, वाजी है, अमी है या कानन। तो इसमें हमारा विपिन शब्द का सही अर्थ हो जाएगा कानन। क्या है? तो कानन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, विपिन बोलते किसको हैं? तो ये जंगल के पर्यायवाची हैं। किसके? जंगल के पर्यायवाची हैं विपिन, कानन। ठीक है, तो विपिन का समानार्थी शब्द कानन हो जाता है, जबकि अनल हवा का, वाजी अश्व और अमी अमृत का होता है। ठीक है, अमी अमृत का होता है, वाजी अश्व का होता है, ओके, अनल होता है हवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। तो इसमें और सभी क्षणभंगुर जो है ये गलत लिखा हुआ है। इसमें अच्छा वाला अच्छा आ गया है, इसलिए गलत हो गया। फिर अगला है, तो इसमें अंग की बिंदी रखी हुई है, तो ये डी वाला गलत हो गया। है के ऊपर अंग की बिंदी रखी है, इसलिए ये गलत हो गया। और फिर सी में हमारा नष्ट में सा गोलियां नहीं बना हुआ है, इसलिए गलत हो गया। तो इसमें हमारा इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होता है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्य छांटिए। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित विकल्प छांटें। जो कंदमूल फल खाता हो, जो फल खाता हो, या जो पकवान खाता हो, या जो कम खाता हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। कौन सा ऑप्शन नंबर है इसमें हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कम खाता हो। ठीक है, वो हो जाएगा अल्पाहारी। ओके, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अल्पाहारी। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। तो टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। टट्टू का बहुवचन शब्द बताना है। तो इसमें टट्टुएं, टट्टुओं या टट्टुओं या टट्टू। तो इसमें हमारा टट्टुओं हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन इसका टट्टुओं हो जाएगा। टट्टू का बहुवचन शब्द टट्टुओं हो जाएगा, जबकि शेष विकल्प बहुवचन की दृष्टि से गलत हैं। ओके, अगला देखते हैं, अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं या 2। तो ये इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, 2। अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। वैसे होते तो हैं 3। ठीक है, क्या होते हैं? वैसे होते हैं 3, पर हम 2 ही को पढ़ते हैं। ठीक है, और जो ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे तो वो ISPCS में पूछा जाता है। कौन कौन से होते हैं वो बता भी देते हैं आप लोगों को। हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और होता है उभयालंकार। ओके, उभयालंकार। तो ये 3 होते हैं, पर हम 2 ही पढ़ते हैं, तो इससे मुख्यतः 2 भेद होते हैं। क्या? अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। तो अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। आचार्य दंडी के अनुसार अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात अलंकृत करता है, अर्थात अलंकृत करता है, उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पर देख के पढ़ें और इसके आधार पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है? मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। आलंबन का अर्थ है आश्रय या सहारा। आप बनना किसी दूसरे का बोझ न बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इसी तरह दोनों शब्द परावलंबन या पराश्रित, त्याग कर, क्या होते हैं? त्याग कर इस प्रकार के दुख नष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक क्या है? दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंतः बाह्य व्यक्तियों को हानि तथा तुच्छ बनाने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में बना देने वाला व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र बाध्यता और
विश्वस्तता ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। तो ये हमारा पैराग्राफ है। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बने हुए हैं। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार है, या स्वावलंबन जीवन, या फिर स्वावलंबन का या परावलंबन, या संसार का परावलंबन। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार है, ये इसमें हमारा टॉपिक बताया गया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार है। अगला है, गद्यांश में लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। तो लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द क्या होता है? तो ये होता है कठपुतली। ठीक है, वो क्या होती है? लकड़ी की पुतली होती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं काठ की पुतली, कठपुतली हो जाता है। मतलब जो भी आदमी जैसा चाहेगा तो मैं वैसे ही घुमाएगा, इसीलिए कठपुतली शब्द इसमें दिया गया है। फिर क्या है? सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है इस वाक्य में है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या फिर कौन सा है ऑप्शन इसमें, या फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देख लेते हैं, संयुक्त वाक्य और आश्रित वाक्य। तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इसमें हमारा संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है? तो ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा बी। कौन सा है? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, ये आपको इसमें जवाब देना है। तो देवनागरी, गुरुमुखी, कैथी या खरोष्ठी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई है या उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो रतिपति का समानार्थी शब्द पहचानना है, तो देखते हैं भाई किसे कौन पहचानता है, ये आप लोग हमें बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो सकता है? तो रतिपति का निशाचर, जगदीश, पंचसर या अलकापुरी। तो रतिपति का समानार्थी शब्द हो जाएगा पंचसर। क्या हो जाएगा? पंचसर हो जाएगा। इनके अन्य नाम कौन से हैं? तो रतिपति के अन्य समानार्थी नाम हैं तो कौन से हैं? मदन, मनोज, अनंग, मनमथ, मनसिज, पुष्पधनवा, स्मर, मीनकेतु या मकरध्वज। ठीक है, तो ये सब इनके नाम हैं। तो ये किसके होते हैं? तो ये होते हैं किसके? ओके, तो ये सब किसके होते हैं? तो ये सब होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब डैश डैश हो गए, सही विकल्प का चयन करें। तो निरादर, निरुत्तर, निरंतर या शर्मिंदा। तो इसमें ऑप्शन सही है निरुत्तर। ठीक है, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब निरुत्तर हो गए। क्या हो गए? सब निरुत्तर हो गए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जयद्रथ वध किस लेखिका की कृति है? तो महादेवी वर्मा की है, सुमित्रानंदन पंत की है, या मैथिली शरण गुप्त की, या जयशंकर प्रसाद। तो ये जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना हो जाएगी? तो जयद्रथ वध है यह रचना हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी जयद्रथ वध। किसकी रचना हो जाएगी? जयद्रथ वध हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की रचना। देख लेते हैं तो इनकी और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है? कई दर्शकगण विशेषण का किस प्रकार का विशेषण है, आप बताएं। तो कई दर्शकगण, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें से ये ऑप्शन कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या लिखा हुआ है? कई दर्शकगण। कई दर्शकगण का मतलब है कि इसमें
कई सारे दर्शक मतलब मौजूद होंगे। इनकी संख्या एक्चुअली नहीं दी हुई है, इसीलिए इसमें कई दर्शकगण लिखा हुआ है। अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, जहाँ संख्या क्या है, शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ, सब कुछ, कई, बहुत, सारे, ये सब वर्ण ये कहलाते हैं कौन से, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो क्या है, कहीं कहीं ठौर ठिकाना नहीं होना, या मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और कुछ, गुड़ कुछ नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। क्या होता है, ढोल के अंदर पोल, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ भी नहीं। इसका अर्थ हमारा यही सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तेज़ गर्मी में चलने के कारण वह डैश डैश हो गया, अचेतन, मृत, निर्जीव या निस्तेज। तो क्या इसमें हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो आपको बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा अचेतन। ठीक है, तो वो तेज़ गर्मी में चलते चलते वह क्या हो गया, तो वह हो गया अचेतन। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है, विदित क्या है, विदित ने डैश डैश मित्रों से कहा कि डैश डैश उदित की नींद, उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प क्या है, सही विकल्प आपको छांटना है कि इसमें सही विकल्प क्या होगा। अपने, उसको, उस क्या है, उनके, आपके, उनको, या इन, उसे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एक, विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है सरसिज। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो नलिन, नौकर, आदेश, द्रग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर एक, नलिन। सरसिज का विलोम हो जाएगा नलिन। नलिन किसका होता है, तो ये कमल का पर्यायवाची होता है। तो दिए गए विकल्पों में नलिन शब्द सरसिज का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची पुष्कर, कमल, पुंडरीक, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, कंज, राजीव, अरविंद आदि हैं। जबकि नौकर के दास क्या है, नौकर शब्द का पर्याय दास है, और द्रग का नयन पर्याय हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थ के अनुसार डैश डैश के कुल डैश डैश भेद हैं। सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संबंध बोधक अव्यय 8 प्रकार के होते हैं। और अगला देख लेते हैं, क्रियावाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं, निपात 4 प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है ए वाला। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय 8 प्रकार के होते हैं, के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए संबंध बोधक अव्यय 8 सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद होते हैं। अगला है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस शब्द के भेद होते हैं? तो शब्द श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, विप्सा अलंकार और उपमा अलंकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है उपमा अलंकार। उपमा क्या है, उपमेय उपमान और साधारण धर्म और वाचक ये उपमा अलंकार के भेद हैं। उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है, जहाँ समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, मुख चंद्र सा सुंदर है। क्या है, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
संसार के सभी तरह के लोग रहते हैं, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं। कोई उदार तो कोई डैश डैश, कोई धनवान तो कोई डैश डैश है। तो सकीर्ण निर्धन, अनुदार रंक, अनुदार योगी, सकीर्ण नित्य व्ययी। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। क्या है? संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई सकीर्ण, और कोई धनवान तो कोई निर्धन। तो इसमें हमारा सटीक उत्तर यही पहला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार सही हो जाएगा? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें आप लोग बताएं कि इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें सही है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम में रावण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। कौन सा? तो अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अन्य क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा हो जाएगा, ये हम देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर यूपीएससी से संबंधित हिंदी और जो भी संविधान की कुछ जो भी मतलब अभी तक पेपर आए हुए हैं उनके हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो हल प्रश्न पत्र हम देखेंगे। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस चौपाई में पहले पद में माँ की और दूसरे पद में सा 3 बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो हमने बताया है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ओके, क्या है? चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें डैश डैश चाहिए। सही मुहावरे को छाट कर उसकी पूर्ति करें। क्या है? चादर तान कर सोना, छठी का दूध याद आना, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चैन की बंसी बजाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है, क्या है? चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ओके, तो ये हमारा सटीक ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो ये यशपाल की है, तस्लीमा नसरीन की है, कन्हैयालाल की है या फिर जैनेंद्र की है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन ये लज्जा उपन्यास की मशहूर लेखिका, बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन हैं। कौन है? तस्लीमा नसरीन है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं निमंत्रण, ओके, निमंत्रण, फेरा, मेरे बचपन के दिन, निर्वासन, वे अंधेरे दिन, निषिद्ध, 4 कन्या, औरत का कोई देश नहीं और बंदिनी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन की हैं? तो ये तस्लीमा नसरीन की बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं। निमंत्रण, फेरा, मेरे बचपन के दिन, निर्वासन, वे अंधेरे दिन, निषिद्ध, 4 कन्या, औरत का कोई देश नहीं, बंदिनी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। तो ये कौन है? तस्लीमा तस्लीमा नसरीन। ये कहाँ की हैं? बांग्लादेशी लेखिका हो जाती हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द है बिल्ला, बिलाव, बिलाओ या बिल्लो। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें सही है बिलाव। ठीक है, बिलाव जो है ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्नति शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। उन्नति शब्द का विलोम शब्द पहचानना है। तो उन्नति का प्रोन्नति, असफल, पतन या अवनति। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सही है हमारा डी, अवनति। उन्नति का अवनति हो जाएगा। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा।
जबकि असफल का सफल हो जाएगा, पतन का क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, प्रोन्नति का पदावनति हो जाएगा। ओके, प्रोन्नति का पदावनति हो जाएगा। फिर है शीशम। शीशम, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम का लिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, कारक हो जाएगा या सहायक क्रिया हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है पुल्लिंग। शीशम जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, शीशम एक पुल्लिंग शब्द है, अन्य सभी असंगत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का ज़माना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो देखते हैं, इसका वचन बदलना है। भेड़ बकरी का, तो भेड़ बकरियों या भेड़ों बकरियों या भेड़ बकरियों या भेड़ बकरियाँ। तो इसमें हो जाएगा भेड़ और बकरियों। ठीक है, भेड़ जो होता है वो हमारा पुल्लिंग और क्या है, मतलब जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक ही रहता है। ठीक है, तो इसमें वचन बदलना था आप लोगों को, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करना था। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही रहता है भेड़। भेड़ को भेड़ ही बोलते हैं। ठीक है, चाहे भेड़ियाँ हो, भेड़ है। ठीक है, और बकरियों तो बकरी को बकरियों बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुवचन में इसका हो जाता है बकरियों। अगला देख लेते हैं। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? पछतावा होना, निर्णय ना होना, बहुत कष्ट होना या नुकसान होना। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, निर्णय ना होना। क्या है? निर्णय ना होना, खटाई में पड़ना। क्या हो जाएगा? खटाई में पड़ना, निर्णय ना होना। ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, खटाई में पड़ना, निर्णय ना होना। अगला है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो क्या है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भविष्य, संभाव्य भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान या सामान्य भविष्य। तो कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, तो प्रयुक्त वाक्य पहचाने। तो कदाचित मतलब कि हो सकता है कि वो शाम तक वापस आ जाएं। तो इसमें क्या है? वो संदिग्ध, क्या है? संदिग्ध क्या कहता है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, संभाव्य भविष्यकाल मतलब भविष्य की बात वो कह रही हैं। ठीक है, कि भविष्य मतलब वो हो सकता है वापस आ जाएं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने, सभी मित्रों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग इसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे।